हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। और आज मैं अपना एक नया वीडियो आप लोग के सामने लाया हूँ, जो कि इस टाइम चल रहे एशेस के बारे में बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जब ये चालू हुआ था तब भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि भाई एशेस एक ऐसी लीग यानी एक ऐसी सीरीज कह सकते हो आप, टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खिलाड़ियों का एक अलग मैचेस खेलने का वो दिखता है, अलग उन लोग का ईगो और एटीट्यूड दिखता है। क्योंकि भाई दोनों टीमें एशेस के लिए पूरी अपनी जान लगा देती हैं। एसएस की इतिहास भी बहुत पुरानी और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था एसएस में जब बहुत ज्यादा यानी कि इंग्लैंड के लिए शर्मनाक जब शुरुआत हुई थी एसएस की, तो बहुत शर्मनाक हुआ था एसएस के साथ। क्योंकि मुझे याद आता है 1971 का वो दौरा जब इंग्लैंड के पास आई थी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने। तो उस टेस्ट सीरीज में हुआ ऐसा कि टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया खेली और इंग्लैंड को एक बहुत बुरी तरीके से हराई टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज जीत के एसएस ली गई थी। तो उतना शर्मनाक हार पे नहीं हुआ था कि भाई क्या हुआ, हार गए, ये हुआ वो हुआ। तो उतना शर्मनाक उसका नहीं था, बट हुआ शर्मनाक ये कि उसके बाद जो वो रिपोर्टर थे वहां के इंग्लैंड के, उन्होंने जो बयान लिखा ना, वो वहां से एसएस की असली चालू हो गई, शुरुआत हो गई। उन्होंने लिखा ये था कि इंडियन करे टेस्ट करे सॉरी क्रिकेट डेथ फॉर इंग्लैंड। ये बात उन्होंने लिखी थी कि इंग्लैंड में अब क्रिकेट खत्म हो गया। ये चीज उन्होंने लिखा था। सोचो कितनी बड़ी बात होगी उस देश के लिए और उस देश के खिलाड़ियों के लिए जिस देश से क्रिकेट चालू हुआ हो, और उसके ही रिपोर्टर उनको लिख रहे हो कि क्रिकेट उनके यहाँ से खत्म हो गया है अब। तो भाई बहुत बुरी बात लगी थी। और उसके बाद इंग्लैंड फिर जाती है 1973 में वहां पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में खेलने, और वहां पे फिर इंग्लैंड जीत के आती है एसएस। और उस टाइम पे ही जो गर्मा गर्मी और जो वो टकराव चला था, और फिर एसएस जीत के जब वापस आए थे तो गजब का माहौल हुआ था। और फिर उन्होंने जो रिपोर्टर वो लिखा था वही लिखा कि वेरी ब्यूटीफुल क्रिकेट गेम इज द माई ये वर्ल्ड, ये वो अपना अपना जो भी था वो लिखा। फिर उसके बाद इंग्लैंड में वापस एक अपना क्रेज बन गया। तो इस तरीके से एसएस की शुरुआत हुई। और इस टाइम की बात मैं करूं कि अगर इस टाइम पे कैसा चल रहा है एसएस क्या हो रहा है और एसएस में क्या चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेसबॉल की बात हो रही थी कि बेसबॉल बहुत बढ़िया है इंग्लैंड के लिए, बेसबॉल में ही इंग्लैंड खेलेगी, मार पीट के अपना ऐसे वैसे गेम चलेगा। बट अब देखिए बेसबॉल कभी नहीं खेलना चाहिए। ये चीज तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाके समझ गए होंगे कि कभी टेस्ट क्रिकेट मारने वाला होता ही नहीं है। जैसे इंग्लैंड बयान देती थी और एक अपना एक नया वो बना लेती कि मैं आधुनिक क्रिकेट खेलूंगा, अलग क्रिकेट खेलूंगा, कि बस अटैकिंग क्रिकेट रहेगा, मारूंगा जीतूंगा हारूंगा। तो ये इन्हें अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब 3 टेस्ट सीरीज आपने शर्मनाक तरीके से हारी है और उसके बाद चौथे भी हारने के कगार पे हुआ। पहला ही दिन हुआ 152 रन ऑस्ट्रेलिया बनाई थी, 110 रनों पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर दी है। भाई जब आपके पास सब अटैकिंग बैट्समैन है, जब सब मारने ही जाएंगे तो क्या आप कर लोगे, कैसे आप गेम को लेके चलोगे। टेस्ट इसलिए नहीं भाई बना था ऐसा, टेस्ट इसलिए बना गया था कि उसको एक प्रॉपर वो चलता है कि भाई कैसे हमें खेलना है 90 ओवर, कैसे गेम को लेके चलना है, कैसे 5 दिन का होता है तो 4 दिन का बना के चलना है, टारगेट बना के चला जाता है। ये नहीं हुआ कि भाई अपना एक नया नियम लेते आऊंगा, मैं मारूंगा ही, बस बल्ला चलाऊंगा उससे हो जाएगा। ये चीज ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें सिखाई है इस बार। जिस तरीके से 3 टेस्ट सीरीज हारे और 3 टेस्ट मैच हारे हैं, और जो चौथा हार रहे हैं ना, ये उनकी एक मुंह पे थप्पड़ की तरह लगा होगा। और ये इंग्लैंड को अब समझ में आ रहा होगा कि भाई सच में हमें क्रिकेट की सम्मान करनी चाहिए। जिस तरीके से क्रिकेट होती है हमें उस तरीके से क्रिकेट को खेलना चाहिए। ये चीज अब इंग्लैंड समझ रही होगी, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ बेन डकेट भाई कुछ भी मतलब नहीं रह रहा है। 4 टेस्ट मैच खेला ये बंदा, और 4 टेस्ट मैच में फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं हार रहा हूँ, मेरी टीम बैकफुट पे है, मेरी टीम प्रेशर में है, वो बस बल्ला चला रहा आड़ा टेढ़ा। भाई तुम 2 चौके 3 चौके व्हाइट लाइन गेंद फेंक रहे हैं, वो सब 2 चौके मार लोगे, 3 चौके मार लोगे, 5 चौके मार लोगे, भाई एक तो गलती करोगे, वही सब इंतजार कर रहे हैं। हैरी ब्रूक भाई 6 विकेट 7 विकेट डाउन है, तुम रिवॉर्ड स्वीप खेल रहे हो, ऐसे तो कभी नहीं जीत सकते भाई। ये चीज समझ में तो अब इंग्लैंड को आई होगी। और ऑस्ट्रेलिया में क्यों कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है, ये भी इंग्लैंड समझ गई होगी। क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया का एक अलग क्रेज है, वो ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में अलग ही खेलती है अपना। ऑस्ट्रेलिया के पिच पे अगर आप एक मैच जीत जाओ ना, तो एक वर्ल्ड कप जीतने के बराबर होता है। और क्यों हम लोग विराट कोहली को इतना बड़ा हम लोग अपने आप में मानते हैं टेस्ट सीरीज में, क्यों विराट कोहली इतना बड़ा टेस्ट कैप्टनसी में बहुत बड़ा था, वो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। जो 2017-2019 का बीजीटी था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसमें जो विराट कोहली ने किया था, दोनों
ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता था, तो वो अलग वो दौरा था। इसलिए विराट कोहली को कैप्टनशिप, टेस्ट कैप्टनशिप बहुत बड़ा माना जाता है, बड़ा नाम कहा जाता है, क्योंकि उस तरीके से उसने बनाया है। तो यही चीज इंग्लैंड के साथ इस टाइम हो रहा है कि इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट बहुत बुरी चल रही है भाई। और ये चीज चौथे एसेस में भी दिख रहा है। सीरीज तो ये लोग पहले ही हार गए हैं, अब कहीं क्लीन स्वीप न हो जाए, क्योंकि चौथा मैच भी हारते हुए ही दिख रहे हैं ये सब। और चौथा के बाद आखिरी मैच एक बचेगा, उसमें भी मुझे लगता है अगर ऐसी गेम परफॉर्मेंस रही तो ये लोग ये भी हारेंगे और आगे आने वाले जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है उससे वही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से तो कभी नहीं पहुंचने वाले। और जबकि 2028 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड ही होस्ट कर रही है और इंग्लैंड में ही वो होस्ट कर रहा है और वहां पे भी वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसा भी होता है गाइस देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अब कमबैक करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जा सकती है। बट अगर गेम सुधारेगी तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अपने देखना चाहेगी, तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे अपने आप में और टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलेंगे और क्रिकेट को सम्मान देंगे। जैसा भी होता है गाइस, तो हर चीज़ की खबर देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।